तो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे जब लोग आस्था को बहुत ज्यादा परेशान और बुली किया करते थे, क्योंकि आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता, लेकिन आस्था का सपना होता है विज़र्ड किंग बनने का, जो कि पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन होता है। सारे लोग उससे कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है आस्था, और तुम कभी भी विज़र्ड किंग नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारे पास कोई मैजिक पावर भी नहीं है। लेकिन आस्था कभी भी गिव अप नहीं करता और बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करता है। एंड एक दिन आस्था की मेहनत फाइनली रंग लाती है एंड उसके पास उसकी 5 स्लीप मेमोर आ जाती है, जो कि एक मैजिकल बुक होती है जिसके अंदर एक डीमन होता है। इसके बाद ए और इसका भाई दोनों ही कट टाउन में आ जाते हैं, जहाँ पर इनका मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम होने वाला होता है। अगर ये लोग पास हो गए तो ये लोग बन जाएंगे मैजिकल नाइट्स, मतलब एक तरह से मैजिकल सोल्जर्स। ये दोनों ही का टाउन में घूम रहे होते हैं, जहाँ पर इनका एंट्रेंस एग्जाम होगा। आस्था जिधर भी देख रहा होता है उसे मैजिक ही दिख रहा होता है एंड वो अपने बगल में एक बहुत ही बड़ा सा कैसल देखा है, जो कि एक विज़र्ड किंग का होता है एंड यहीं पे विज़र्ड किंग रहता है। आस्था उससे बोलता है, देखना है एक दिन एक कैसल मेरा होगा, सोचना भी मत ये मेरा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा कि हम दोनों में से कौन विज़र्ड किंग बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं आस्था और बहुत सारे लोग एंट्रेंस एग्जाम देने आ जाते हैं एंड आस्था सबसे पावरफुल कर रहा होता है, हेलो दोस्तों, मैं एक दिन विज़र्ड किंग बनूंगा, एंड ताकि की बेइज्जती ना हो इसलिए वो ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है जैसे वो आस्था को जानता ही नहीं है। आस्था दोनों एंट्रेंस गेट पे पहुंच जाते हैं एंड जब अपनी 4 स्लिप ग्रीम वर्क दिखाता है तो सारे के सारे लोग शॉक हो रहे जाते हैं कि आखिरकार कौन है लड़का जिसके पास 4 स्लिप ग्रीम वर्क है, एंड गार्ड उसे गेट के अंदर जाने देते हैं। लेकिन जब आस्था अपनी ग्रीम वर्क दिखाता है तो गार्ड को यकीन ही नहीं होता कि ये कोई ग्रीम वर्क है ही नहीं, क्योंकि आस्था के पास 5 स्लिप ग्रीम वर्क इतनी ज्यादा रियल होती है कि उसके बारे में कोई जानता भी नहीं है। लेकिन आस्था की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद गार्ड आस्था को भी अंदर जाने देते हैं। आस्था के पीछे पीछे एक लड़का खड़ा होता है जो बोलता है, ये लड़का काफी फनी लग रहा है। मुझे सारे के सारे बच्चे एंट्रेंस लॉबी में खड़े होते हैं एंड यहाँ पर जिसके पास जितनी कम मैजिक पावर होती है उसके पास उतनी ज्यादा मैजिक वर्ड्स आती है एंड के पास एक भी मैजिक वर्ड्स नहीं आते। एंड सारे के सारे लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर कौन है इतना स्ट्रॉन्ग मैजिशियन जिसके पास एक भी और स्लीप ग्रीम वर्क भी है एंड इतनी स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर है कि एक भी चिड़िया उसके पास नहीं आ रही है। एंड आते ही के पीछे 2-3 लड़कियां पड़ जाती है और सारे और हमारे बेचारे आस्था के पास ढेर सारे मैजिकल वर्ड्स आ जाते हैं एंड सारे लोग आस्था के ऊपर हंस रहे होते हैं कि लो कौन है ये लड़का, इसके पीछे आधे से ज्यादा चिड़िया पड़ गई है। आस्था भागते भागते अचानक से एक आदमी से लड़ जाता है एंड ये आदमी बहुत ही बड़ा होता है और ताकतवर दिख रहा होता है। आस्था को लगता है कि ये भी कोई बच्चा ऐसा है जो एंट्रेंस एग्जाम देने आया है एंड वो इनसे पूछता है, तुम्हें लगी तो नहीं ना दोस्त। एंड ये आदमी आस्था का सिर पकड़कर उसको उठा लेता है और अपने हाथों से उसका सर पीसने वाला होता है और उससे कहता है, तुम जानते नहीं हो क्या मैं कौन हूँ। एंड ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एक मैजिक नाइट स्क्वाड्स का कैप्टन यामी होता है, जो कि सारे के सारे मैजिक नाइट स्क्वाड की सबसे बेकार स्क्वाड होती है। एंड आस्था बेचारा आते ही मैजिक नाइट स्क्वाड के कैप्टन से ही पंगा ले लेता है। यामी आस्था का सर पिसने वाला होता है, लेकिन तभी यामी स्क्वाड के 2 मेंबर्स वहाँ पर आते हैं, मिरर और गार्डन। मिरर बहुत ही बड़ा करके होता है और गार्डन बहुत ही ज्यादा शांत होता है और अच्छा होता है। मिरर यामी से कहता है, अब यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी चलिए इवेंट स्टार्ट होने वाला है। इससे यामी बोलता है, अरे कुछ नहीं, मैं बस ऊपर जाने का रास्ता भूल गया था। एंड तभी एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाता है एंड यामी आस्था को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आस्था खड़ा होता है और अभी उसके पास एक लड़का दोबारा से आता है, इसका नाम सेके होता है एंड वो सेके आके आस्था से दोस्ती कर लेता है। एंड तभी वहाँ पर सारे के सारे नाइट्स मैजिक नाइट स्क्वाड्स के कैप्टन आ जाते हैं एंड ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड कहा जाता है कि पूरी दुनिया में इन सब से स्ट्रॉन्ग सिर्फ एक ही आदमी है जो कि खुद विज़र्ड किंग है। इस कैप्टन का नाम विलियम होता है और ये गोल्डन डॉन का कैप्टन होता है एंड इसकी स्क्वाड वर्ल्ड नंबर 1 स्क्वाड होती है एंड सभी का सपना इनकी स्क्वाड ज्वाइन करने का होता है। और वहीं पर यामी की स्क्वाड ब्लैक बॉल सबसे खराब होती है और उसमें कोई भी नहीं जाना चाहता। आस्था से किसे पूछता है, विज़र्ड किंग कहाँ है, जिस विषय की आस्था से बोलता है, विज़र्ड किंग थोड़ी ना इन सब पे छोटे मोटे इवेंट में आएगा, वो हमारे किंगडम में किंग है और उनके पास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं। विलियम सबसे कहता है, टाइम आ चुका है तुम सबका एग्जाम को स्टार्ट करने का। एंड वो अपना मैजिक यूज करता है एंड आसमान से एक बहुत ही बड़ा पेड़ नीचे आता है एंड सारे के सारे स्टूडेंट्स को एक मैजिकल ब्रूम दे देता है, मतलब एक जादुई झाड़ू। ये तुम लोगों का पहला टेस्ट होगा और तुम सबको अपनी मैजिक पावर से उड़ना होगा। सारे के सारे बच्चे अपनी मैजिक पावर से उड़ने की कोशिश करते हैं और सारे कैप्टन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सबसे ऊपर उड़ रहा होता है और सारे के सारे कैप्टन को इम्प्रेस कर लेता है। वहीं पर हमारा हमेशा की तरह आस्था बेचारा उड़ना तो छोड़ो, कूद भी नहीं पा रहा होता। ये झाड़ू को पकड़ के तभी इन सारे कैप्टन में से एक कैप्टन नीचे आकर एक लकड़ी को काटा है जो कि इसकी बहन होती है एंड इससे कहता है, तुम ये एग्जाम देने क्यों आई हो, सिल्वर फैमिली की बेइज्जती मत करो, तुम ये एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, चुपचाप घर लौट जाओ। एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है एंड वो इस लड़की का नाम नोएल होता है। से क्या आस्था से बोलता है, ट्राई करते रहो आस्था, तुम ये कर सकते हो। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि आस्था ये नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास मैजिक ही नहीं है। एंड इस वाले और इसके बाद के हर टेस्ट में आस्था बहुत ही ज्यादा खराब करता है। इसके बाद विलियम सबसे कहता है, अब तुम लोगों का फाइनल टेस्ट होगा, तुम सबको एक पार्टनर चूज कर लेना है जिसके साथ तुम लड़ाई करोगे। से क्या आस्था से बोलता है, चलो हम दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं। एंड आस्था उसकी बात
को मान जाता है। इसके बाद आस्ता से के दोनों तैयार होते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। आस्ता से कैसे बोलता है ऑल द बेस्ट से के चलो हम दोनों अपना बेस्ट देते हैं एंड जो भी हारेगा वो बुरा नहीं मानेगा और हम दोनों की दोस्ती में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा चाहे एंड अभी से के अपना असली रंग दिखाता है। वो आस्ता से बोलता है ध्यान से सुन गंदी नाली के कीड़े, मेरे अलग कोई दोस्त वस्त नहीं हो, मैंने बस सिर्फ तुम्हारा इसलिए दोस्ती की ही क्योंकि तुम मुझे पहले से पता था कि ये वाला टेस्ट होगा जिसमें हम दोनों को अपना अपोनेंट खुद डिसाइड करना होगा एंड इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की थी ताकि तुम्हारे जैसे वीक लड़के को हराकर मैं आराम से एक मैजिक नाइट बन सकूं। एक वो वहां से चला जाता है। आस्था एकदम से शॉक रह जाता है क्योंकि उससे लगा था कि उसको उसका पहला दोस्त मिल गया था एंड ये सारे लोग भी बोलने लगते हैं क्या यार से के तू बहुत ही चालाक निकला, तू आसानी से आस्था को हराकर मैजिक नाइट्स बन जाएगा एंड खास आस्था ने हम लोगों को चुना होता ताकि हम लोग उसको हराकर आराम से जीत जाते क्योंकि इन सब लोगों को लग रहा होता है कि आस्था कोई बहुत ही बड़ा वीर लूजर है। इसे आस्ते हुए तैयार होता है अपनी फाइट के लिए और अपनी ग्रीन वर्क निकाल कर तैयार हो जाता है। सारे के सारे कैप्टन और सब लोग शोर करते हैं कि आस्था जीत नहीं पाएगा क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था कि आस्था कोई लूजर नहीं है। इन लोगों की फाइट स्टार्ट होती है एंड आस्था अपनी ग्रीन वर्क से अपनी तलवार निकाल कर एंड से के ऊपर सिर्फ एक अटैक करता है और से के वैन बच जाती है। सारे के सारे लोग दंग रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, लड़का तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड भी उसे खड़ा होकर आस्था को देखकर हंस रहा होता है। सारे के सारे कैप्टन भी शॉक हो जाते हैं कि एंड आस्था अपनी तलवार अपने कंधे पर रखता है और बोलता है मेरा नाम याद रखना से के आस्था और मैं हूँ जो एक दिन बनेगा विज़र्ड की। इसके बाद और भी कई इंसिडेंट्स की बीच लड़ाई होती है एंड फाइनल यूनो की बारी आ जाती है। यूनो से कोई लड़ना चाहता नहीं है क्योंकि कोई भी हारना नहीं चाहता था, लेकिन तभी यूनो के पास सलीम आ जाता है एंड इसे ने पहले यूनो पर अटैक किया था। ये यूनो से कहता है पिछली बार तो तुम बच गए थे लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे एंड इन दोनों के बीच बहुत ही भयानक फाइट होती है लेकिन आखिर में यूनो अपने मैजिक से सलीम को हरा देता है। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाती है और अब सारे के सारे कैप्टन की बारी होती है चूज करने की कौन से बच्चे को अपनी टीम में लेने चाहेंगे। अगर किसी भी बच्चे के लिए एक ज्यादा कैप्टन ने हाथ उठा लिया तो वो बच्चा डिसाइड करेगा कि वो किसी में जाएगा, लेकिन अगर किसी बच्चे के लिए किसी भी कैप्टन ने अपना हाथ ऊपर नहीं उठाया तो वो बच्चा फेल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे एक बार करके फेल हो रहे होते हैं और अपना आस्था को बहुत ही टेंशन हो रहा होता है कि वो फेल हो ना हो जाए एंड फिर बारी आ जाती है यूनो की। जिंदगी में पहली बार नकेनो कैप्टन अपना हाथ किसी बच्चे के लिए उठा देते हैं क्योंकि ये सबसे यूनो को अपनी टीम में लेना चाहते थे। अब यूनो को डिसाइड करना होता है कि वो किसके ग्रुप में जाएगा और यूनो गोल्डन डॉन यानी द बेस्ट मैजिकल नाइट स्क्वाड चुनता है एंड इसके बाद बारी आती है हमारे आस्था की। आस्था बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और मन में बस यही बोल रहा होता है प्लीज गॉड मेरे लिए बस कोई एक कैप्टन हाथ उठा दे एंड आस्था का ऑप्शन शुरू होता है और कोई भी कैप्टन अपना हाथ नहीं उठाता है। इसका मतलब था कि आस्था फेल हो जाता है। आस्था बहुत ही दुखी होता है और वहां से जाने वाला होता है लेकिन तभी यामी खड़ा होता है और बोलता है तुम जानते हो बच्चे तुम फेल क्यों हो गए, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो और तुम्हारे पास मैजिक भी नहीं है। फिर आखिर तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट्स बन सकते हो। इसके बाद यामी अपनी मैजिक पावर दिखाता है जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आसपास की जमीन हिलने लगती है। वो नीचे होता है और आस्था के पास आकर बोलता है मैंने सुना है कि तुम विज़र्ड किंग बनना चाहते हो, तुम्हें पता तो है ना विज़र्ड किंग बनने के लिए तुम्हें मुझसे और उन 8 कैप्टन को हराना होगा और तुम्हें लग रहा है कि तुम हम लोगों को हरा सकते हो। जो जिस पे आस्था बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि मैं बहुत वीक हूँ और मेरे पास मैजिक भी नहीं है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना वीक हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप सारे कैप्टन कितने स्ट्रॉन्ग है। अगर विज़र्ड किंग बनने के लिए मुझे आप सबको हराना हो पड़ेगा तो मैं आप सबको हराऊंगा एंड एक दिन मैं जरूर बनूंगा विज़र्ड किंग। इसको सुनकर यामी जो से हंसने लगा है और आस्था से कहता है मुझे तुम पसंद आए बच्चे, मैं तुम्हें अपनी स्क्वाड में ले लेता हूँ अगर तुमसे मेहनत करवाओगी ताकि तुम बन सको विज़र्ड किंग। एंड जिंदगी में पहली बार किसी ने आस्था से अपने पर विश्वास किया होता है और उस आशा नहीं होता है। आशा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यामी को थैंक यू बोलता है एंड इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम फाइनली खत्म हो जाती है और आस्था का पेट खराब हो जाता है। वो बाथरूम में हल्का होने गया होता है लेकिन तभी वहाँ पर से क्या आता है जो आस्था से अपने हार का बदला लेना चाहता था। वो आस्था के ऊपर अपनी मैजिक विज़र्ड देता है और यस अगर आस्था को काट लेता है आस्था की जान भी जा सकती थी, लेकिन तभी यूनो आकर आस्था को बचा लेता है। आस्था को डरा कर उससे सोचना भी मत तुम आस्था के टक्कर के हो या फिर तुम आस्था के आसपास भी आते हो। आस्था मेरा राइवल है एंड वो मेरे टक्कर का भी है, अब चुपचाप निकलो। एंड से के डर के वहां से भागने जाता है। फिर आस्था और विनो दोनों निकल जाते हैं अपनी अपनी मंजिल की तरफ एंड हम इस एपिसोड को यही पर खत्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी आएगा तो जो भी चैनल पे नए आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो।